हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A की प्रॉब्लम नंबर 18 का सलूशन किया था। आज हम लोग इसके आगे का सलूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8A प्रॉब्लम नंबर 9। देखिए क्या दिया है। वक्र ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2a माइनस का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस कर्व को ट्रेस करना होगा, ठीक है ना। तो ट्रेस कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं x बराबर 0, तो इसमें 0 रखें। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2a माइनस 0 यानी y की वैल्यू 0। ठीक है, बाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, यानी कि 2 बार ये जो है 0 से पास करेगा। ठीक है, अब क्या करें, तो y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स। एक बार तो x बराबर 0 हो जाएगा और एक बार 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 0 मिल रही है और 2a मिल रही है। ठीक है ना। तो कौन कौन से बिंदु मिले, अतः बिंदु कौन कौन से हो गए हमारे, एक 0,0 हो गया, एक 2a, 0। ठीक है, इसे अब हम बना के देखते हैं। क्या बना, एक्स एक्सिस और वाई पर हमारी इधर से आई। देखिए ये हमने सिंपल वे आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको ट्रेसिंग पूरी सीखनी पड़ेगी। जब आप पूरी ट्रेसिंग कंप्लीटली सीखेंगे, एसिम्पटोट कैसे निकाला जाएगा, टेंजेंट कैसे आएंगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ओवरऑल एक हल्का सा आप व्यू समझ लीजिए कि बना कैसे। ठीक है, ये कोई कंप्लीट ट्रेसिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको ये दिया है यहाँ पर कि ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए अब हमें जो एरिया बाउंड हुआ, तो एरिया कितना बाउंड हुआ, ये यहाँ से लेकर के और इतना एरिया ही तो बाउंड हुआ है ना। तो क्या करें, इसमें एक स्ट्रिप बना दें और ये सिमेट्रिकल अबाउट है एक्स एक्सिस के। तो हमारे सिमेट्री के रूल से वाई स्क्वायर जो है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल भी मिल गया। ठीक है ना। तो 0,0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 2a, तो बहुत ही सिंपली इसको हम सॉल्व करें। इज इक्वल टू लिमिट, तो सिमेट्री हुई है तो 2 टाइम्स कहां से कहां तक, तो 0 से 2a तक, और y dx। y की वैल्यू हम यहाँ से निकालें, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर 2a माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 लिमिट 0 to 2a और x की पावर 3/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन ए। चलिए मैं इसको सॉल्व करें, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2/a लिमिट 0 to 2a x की पावर 3/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स dx। तो क्या करें, यहाँ पर
सीधा सा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पुटिंग करें, पुट करके ही इजी हो सकता है। तो पुट कर लें x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, dx इज इक्वल टू 2a इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा, dx इज इक्वल टू कितना हो गया 4a साइन थीटा cos थीटा और d थीटा। देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 अपॉन a लिमिट 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 2a रखेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/2। 2a साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 अंडर रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर आ जाएगा 4a साइन थीटा cos थीटा d इक्वल टू 2a 2 अपॉन a। अब ये पावर हमारी बाहर आ गई तो 2a की पावर 3/2 बाहर आ गया था ना। इसमें से भी 2a निकलेगा तो 2a कितना आएगा 1/2 इंटू 2a की पावर 1/2 और ये 4a, सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर की पावर 3/2, तो साइन स्क्वायर पावर 3/2 यानी कि साइन पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अंडर रूट, अब ये 2a तो हम कॉमन कर चुके हैं ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा और d। अब इसको सॉल्व कर ले तो 2a की पावर 3/2 और 2a की पावर 1/2, तो ये दोनों मिलकर के कितना हो गया 2 हो गया पूरा। तो 2 अपॉन, अब एक चीज देखिए a से ये वाला a कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, और यहाँ पर कितना आया 2a की पावर 2, लिमिट 0 to π/2। एक साइन ये है और साइन 3 है, तो साइन की पावर 4 थीटा, और एक कॉस हमारे पास में यहाँ पर है cos थीटा इंटू cos थीटा d। 16a स्क्वायर लिमिट 0 to π/2 साइन पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। इसको हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक तो तरीका आपके पास में ये है कि इसको यहाँ से साइन स्क्वायर अलग करें और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अलग करें, फिर से साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करें और फिर हल करते चले जाएं, है ना। तो उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सवाल। आप अगर स्टार्ट करना चाहते, देखिए क्योंकि ये सवाल जो है ग्रेजुएशन का है ना, और यहाँ पर जो इस फार्मूले की डिमांड हो रही है वो फार्मूला है 0 to π/2, इसे आप गामा फंक्शन में पढ़ेंगे, साइन पी थीटा cos पावर क्यू थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। तो इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक, तो इसे हम लगा नहीं सकते। अब बचा ये कि रिडक्शन को हम यूज कर सकते हैं, पिछले अपने सवाल में आपको करके दिखाया था पिछली क्लास में, तो हम उसमें इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 16a स्क्वायर 0 to π/4 साइन पावर 4 थीटा और कॉस को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा d। 16a स्क्वायर इन ब्रैकेट लिमिट 0 to π/4 साइन पावर 5/2 है यहाँ पर,
ठीक है, साइन पावर 4 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 साइन पावर 6 थीटा। तो पिछले टर्म पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, यहाँ पर लिख के दे रहा हूं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लिमिट 0 to π/2 साइन पावर n थीटा डी थीटा n minus 1 upon n minus 3 upon n minus 2 to so on 1/2 π/2 कब होगा, अगर n जो है इवन है ना, और ऑड आएगा, अगर n ऑड होगा तो यहाँ पर 2/3 बचेगा। तो n हमारा दोनों ही टर्म में इवन है, तो हम इवन टर्म का यूज कर लेते हैं। 4 को कैसे लिखेंगे, 3/4 इंटू 1/2 इंटू 5/2 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/6 इंटू कितना आ जाएगा 3 माइनस होगा ना 6 में, तो 3/4 इंटू 1/2 इंटू 5/2। ठीक है भाई, है ना। तो क्या था यहाँ पर, अरे बच्चा ये गड़बड़ हो गई है, ये 4 आएगा ना यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 32। तो ये इसको सही कर लो आप, यहाँ पर कितना आ रहा है 32, तो ये गलत होता है ना, सही हो गया। अब क्या करें, हम यहाँ से कर लें कॉमन, कॉमन क्या बन रहा है 3 2 ठीक है, और तो कुछ कटना नहीं है। तो देखो 4 2 यहाँ से कॉमन बन रहा है, तो 32a² 4 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर क्या बचा 3 5 माइनस यहाँ पर क्या बचा 5 5/2, तो 4 कितना हो गया 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2a² यहाँ कितना होता 5 माइनस 5 5 अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, a² पाई यानी कि पाई a² स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। क्या है y² इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, तथा y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो भाई इसकी शक्ल सही करी जाए, है ना, गड़बड़ दिया गया है, तो इसको इधर ले आए, y² माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y² माइनस 2y प्लस 1 दोनों साइड में एक जोड़ दिया, क्या बन गया, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 कॉमन x माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। अब इसको हम कंपेयर कर लें, y बराबर 4ax, ठीक है, फिर तुलना, तो 4a इज इक्वल टू आ गया -1, तो a इज इक्वल टू -1/4, ठीक। तो ना भी कहां पर आ गई हमारी, अभी पहले a की वैल्यू आ गई है, y देखते हैं, तो कैपिटल Y किसके बराबर है y माइनस 1, और कैपिटल X हमारा हो गया x माइनस 1। इसे अगर हम देखें तो ये जो परवलय है हमारा, इसका शीर्ष कहां पर होता है, तो 0,0 पर होगा, तो हम यहाँ पर लिखें शीर्ष 0,0, तो कैपिटल X कैपिटल Y बराबर क्या हो जाएगा 0,0, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल X हमारा कितना है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, तो y कितना है -1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो पैराबोला है उसका शीर्ष कहां पर है, 1,1 पर है, तो शीर्ष कहां निकला हमारा 1,1, ठीक है। अब हम इसकी अक्ष का पता लगाएं, यह अक्ष कहां पर होगी, तो अक्ष का पता कैसे चलेगा,
तो इस पैराबोला की, ये जो हमने जिसे कंपेयर किया हुआ है, इसकी अक्ष क्या होती है? तो x अक्ष है ना, यानी कि y बराबर 0। y की वैल्यू हमारी कितनी है? y माइनस 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 इसकी जो है हमारी अक्ष निकल। ठीक है ना। और अब हम एक चीज का और पता लगाएं कि ये जो है हमारा इसकी नाभि कहाँ पर है ना। तो नाभि हमारी क्या होती है? नाभि के निर्देशांक क्या है? x, y। तो इस पैराबोला के लिए नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? a, 0। तो कैपिटल X इज इक्वल टू a, कैपिटल X कितना? x माइनस 1, और इसकी वैल्यू है -1/4। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो x इज इक्वल 3/4। और कैपिटल Y की वैल्यू है 0, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। अतः नाभि कहाँ निकली? 3/4, 3। ठीक है। तो ओवरऑल बहुत कुछ पता चल गया हमें। अब इसको ट्रेस करें, कोशिश करें ट्रेस करने की, एक्स एक्सेस और वाई। ठीक है ना। क्या क्या मालूम पड़ गया? तो हमें अक्ष का पता चल चुका है, y इक्वल टू 1, यानी कि एक सीधी रेखा होगी है, y इक्वल टू 1। शीर्ष का पता चल गया, 1, 1 पर है, तो 1, 1 पर हम अपना शीर्ष मान लेते हैं कि ये 1, 1 पर है। नाभि कहाँ मिल रही है? तो नाभि इससे पीछे मिल रही है, 3/4, तो इसके पीछे कहीं यहाँ पर 3/4, 1 पर हमारी नाभि हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर हमें पता करना है कि ये एक्सिस को कहाँ पर काटता है, मतलब अक्षों को कहाँ पर काटता है। तो हम सीधे इसमें इसे हम अगर इक्वेशन एक डाल लें, तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने, तो रखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 0, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 कॉमन। ठीक है। तो इसका मतलब ये वक्र जो है वो y अक्ष को 0 और 2 जगह पर काटता है। ठीक है। अब हम y x अक्ष का पता लगाएं, तो y 0 रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर 0 माइनस x, यानी x बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष को ये सिर्फ एक बिंदु यानी 0 पर काटता है, और y अक्ष को यह दो जगह पर काटता है, 0 और 2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये कहां से जा रहा है? ओरिजिन से पास होता है, ऐसे करके निकला, और इधर से होता हुआ ऐसे निकल गया। ठीक है। तो ये पॉइंट 0,2 और ये हमारा 0, कुल मिलाकर के अब हमें ये पता चल गया कि इसकी शक्ल कैसी है और कहां पर ये बना है। इस तरीके से है। प्रश्न में हमसे कहा गया था सवाल में कि y अक्ष और वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। घेरा गया क्षेत्र यही तो हुआ। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो एक स्टेप हम सीधे अब y के अबाउट डाल दें। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? dy, और लंबाई हो जाएगी हमारी x। तो बहुत ही सिंपल, क्या करें? एरिया इज इक्वल टू लिमिट कहां से कहां तक? तो 0 से 2 तक, और x dy, क्योंकि रिस्पेक्ट y एक्सिस का है, तो x dy। x की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो कर्व की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस, सॉरी,
2y माइनस वाई स्क्वायर इधर आ गया। और ये a इज इक्वल टू लिमिट 0 to 2y माइनस वाई स्क्वायर dx 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 2। वैल्यू रखते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस 8y3 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 में से 8 किया 4, 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है, a क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 b प्लस की लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई इसको भी प्रेस करें। तो जैसा अभी हमने पीछे किया था प्रेस, ठीक वैसे ही करना है आपको, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 b प्लस 0, तो y इक्वल टू 0। अब y बराबर 0 रख लेंगे इसमें, तो 0 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 b प्लस एक्स, तो एक बार x बराबर 0 आ जाएगा, एक बार b प्लस एक्स बराबर 0, तो x बराबर माइनस b। आप इससे ज्यादा और कुछ मत करिए, इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमें कहा मिला माइनस b, तो माइनस b इधर होगा। ठीक है, और अब हमारा कर्व इस तरीके से इधर से ले आए, इधर से ऐसे करके निकाल दीजिए, और आप ज्यादा कुछ इसमें मत करिए भैया। ठीक है, माइनस b, 0, तो ये हो गया 0, 0, ये आपकी स्ट्रिप पड़ गई। ठीक, तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 b प्लस एक्स अपॉन a क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट b प्लस एक्स अपॉन a की पावर कितना आ जाएगा 3y। ठीक है, चलिए यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू लिमिट, तो ये देखिए यहाँ से सिमेट्री मिल रही है हमें, तो 2 टाइम्स 2 माइनस b टू 0। ठीक है, बाई dx, तो 2 लिमिट माइनस b टू 0 बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर अंडर रूट b प्लस एक्स अपॉन a की पावर 3/2 dx, इसको बाहर ले लेते हैं, तो 2 अपॉन a की पावर 3/2 लिमिट माइनस b टू 0 एक्स स्क्वायर अंडर रूट b प्लस एक्स dx। देखिए एक इसमें ट्रिक करवाते हैं, तो क्या करें, हम इस पूरे को पुट कर लें b प्लस एक्स इज इक्वल टू t, तो 0 प्लस dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से हम x की वैल्यू अगर देखें तो क्या निकलेगी, t माइनस b निकलेगी। 2 अपॉन a की पावर 3/2 लिमिट रख के माइनस b रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो b हो जाएगा, है ना। x की जगह पर आ गया t माइनस b का होल स्क्वायर और अंडर रूट t और t। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, यहाँ पर क्या करें, इसको खोल लें। 2 अपॉन a की पावर 3/2 लिमिट 0 टू b t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2tb और अंडर रूट t dt। 2 अपॉन a की पावर 3/2 लिमिट 0 टू b, इसको अंदर ले आते हैं, है ना। तो t की पावर कितना हो जाएगा 2, और आधी है, 2 दूनी 4 1 5, 5 बचे 2, प्लस b स्क्वायर t की पावर 1/2 माइनस 2b t की पावर 3/2। अब सिंपल इंटीग्रेशन है बिल्कुल,
2/a⁴ लिमिट इंटीग्रेट करेंगे इसको, t की पावर कितना हो जाएगा 7/2/7/2, ठीक है, प्लस b² t की पावर 3/2/3/2 माइनस 2b t की पावर 5/2/5/2 लिमिट 0 to b। 2/a⁴ वैल्यू रखते जाए तो 2/7 और b की पावर 7/2 प्लस 2/3 b² और b की पावर 3/2 माइनस 4/5 b की पावर 5/2। जीरो रखेंगे तो सारे टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे। तो 2/a⁴ यहाँ कितना आ जाएगा 2/7 b की पावर 7/2, 2 to the 4 और 3 यानी 7, तो 2/3 b की पावर 7/2, 2 1 2 और 5 तो 7 माइनस 4/5 b की पावर 7/2। यहाँ पे सॉल्व कर लें। एरिया इज इक्वल टू 2/a⁴ अब देखिए सबके साथ में b की पावर 7/2 है, तो b की पावर 7/2 कॉमन हो गया, 2/7 प्लस 2/3 माइनस 4/5। तो b की पावर 7 का मतलब कितना हो गया आपका 3 है ना, और रूट b, इसका मतलब हो गया a√a। इसको सॉल्व करें तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपका 21 और इतना 5 और हो जाएगा है ना 105। तो 15 15 दूनी 30, 3 से करेंगे 7 में 75, 21 14 b³ कितना हो गया 100, 100 में से 84 या तो 16/105, तो 32 b³ प्रॉब्लम नंबर 22 क्या दिया, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर 4x², x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 4 के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको बस थोड़ा सा सही करके लिख लें। तो ये हमारा पैराबोला है, कैसा ऊपर की ओर, तो ये सीधा x² बराबर y/4, x बराबर 0 यानी कि y अक्ष, ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 1 तो ये सीधी रेखा होगी, y बराबर 4 तो इधर रेखा होगी, गिरा हुआ क्षेत्र कौन सा होगा ये वाला, ठीक है ना। स्ट्रेट कैसे पड़ेगी, तो y के रिस्पेक्ट में पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ से हमें x की वैल्यू लेनी होगी, तो √y/4, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, तो ये पॉइंट 0,1 से लेकर के 0,4, एरिया इज इक्वल टू लिमिट 1 to 4 x dy, 1 to 4 x की वैल्यू √y/4 dy, 1/2 1/4 रूट से बाहर आएगा तो 1/4 और √y का करेंगे तो y की पावर 3/2 लिमिट 1 to 4, इसे उल्टा करिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2,
4 की पावर 3/2 मतलब, तो एक बार तो 4 आ ही जाएगा, और 4 का हाफ करेंगे तो 2 बचेगा, माइनस 1, 4 टू द 8, 8 माइनस 1 यानी कि 7, 7/3 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉब्लम नंबर 22 तक का सलूशन किया है। इस एक्सरसाइज में आपकी 2 प्रॉब्लम और रह गई हैं, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए इसको हम अगली क्लास में करेंगे बचे हुए 2। और आगे की एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा आप रिविजन करके बैठें तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली